ये कहानी है एक लड़की आलिया की, जिसकी एक गलती की वजह से उसके जिस्म पर एक शैतानी जिन खबीस कब्जा कर लेता है। खबीस आलिया को अपनी बीवी मान लेता है और जो भी उसके करीब आता है खबीस उसको बेरहमी से कत्ल कर देता है। आलिया की किस गलती की वजह से शैतानी जिन खबीस उसकी ज़िंदगी को जहन्नुम बना देता है, देखेंगे आगे वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही अनदेखे और सबसे डरावने एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आमिर अपने दोस्त लतीफ़ को एक दरगाह में फजर की नमाज के लिए लाता है। लतीफ़ अपने दोस्त आमिर से अपने शहर से मिलने आया करता था। आमिर एक नेक दिल इंसान था, वो हमेशा किसी न किसी की सहायता करता रहता था। आमिर लतीफ़ को जियारत करने को कहता है और खुद दरगाह में बैठे एक फ़कीर के पास उसकी सहायता करने के लिए पहुंच जाता है। आमिर उस फ़कीर को अपने वॉलेट से पैसे निकाल कर देने लगा। उसी वक्त उसकी नज़र वहां दर्द से करा रही एक लड़की पर जाती है, जो लोहे की जंजीरों में बंधी हुई रो रही थी। आमिर ने उस लड़की को गौर से देखा तो उसे याद आया कि वह लड़की उसकी बैचमेट आलिया थी। आमिर आलिया के पास जाकर उसके नाम से उसे पुकारता है तो आलिया भी उसे पहचान लेती है। आमिर आलिया के बारे में उस दरगाह के इमाम से पूछता है तो इमाम आमिर को बताते हैं कि आलिया पर खबीस का कब्जा है और आलिया ने खुद कहा है कि उसे दरगाह में बेड़ियों से जकड़कर रखा जाए। जब आमिर इमाम से कहता है कि आलिया को इलाज की ज़रूरत है और वो उसे यहाँ से ले जाना चाहता है, तो इमाम आमिर को दरगाह के कामों में न पड़ने की नसीहत देते हैं और उसे वहाँ से चले जाने को कहते हैं। उसी रात अंधेरे में आलिया को कोई उसकी ओर आता हुआ महसूस होता है, जिससे आलिया डर जाती है। आलिया डर से रोने लगती है और खुद को बचाने के लिए छटपटाने लगती है। तभी आलिया वहाँ से एक चीख के साथ गायब हो जाती है। अगली सुबह आलिया आमिर के घर होती है। आमिर की अम्मी एक डॉक्टर थी, तो वो आलिया का टेम्परेचर चेक कर रही थी, जो पिछली रात से नॉर्मल था। आमिर की अम्मी आमिर को समझाती है कि वह एक अच्छा इंसान है और उसने जो किया है वो अच्छा काम है, लेकिन ऐसी हालत में लड़की को पुलिस या फिर उसके घर वालों को सौंप देना चाहिए। आलिया को उसी समय कमरे में खबीस की काली परछाई दिखती है, तो वह डर जाती है और रोने लगती है। आलिया को अब दौरा पड़ने लगा था। लतीफ़, आमिर और उसकी अम्मी नौकर अब्दुल के साथ आलिया को पकड़कर काबू करते हैं और आमिर की अम्मी आलिया को नींद का इंजेक्शन देकर सुला देती है। आमिर की अम्मी आलिया को मनोचिकित्सक चिराग को दिखाने की बात कहती हैं और साथ ही आमिर को समझाती हैं कि आगे से ऐसा करने से पहले वो उसको पूछ लिया करे। सभी लोगों के कमरे से बाहर जाने के बाद आमिर आलिया के पास आता है। आमिर आलिया की हालत देखकर बहुत दुखी होता है और उसे कुछ न होने का भरोसा दिलाता है। आमिर ने कमरे से बाहर जाते हुए सुना कि आलिया नींद में कुछ बड़बड़ा रही है। जब आमिर उसके नज़दीक जाकर गौर से सुनता है तो आलिया के अंदर का खबीस आमिर से कहता है कि तूने आलिया को यहाँ लाकर बड़ी गलती कर दी है। अब तेरे घर में शाम की मगरिब से लेकर सुबह की फजर तक कोई जिंदा नहीं बचेगा। इस बात को सुनकर आमिर डर जाता है और डरा हुआ आमिर यह बात अपने दोस्त और अम्मी को नहीं बताता है। नींद में आलिया एक डरावना सपना देखती है, जहाँ पर वो खुद को एक अंधेरी जगह में पाती है। उस जगह पर सभी मरकर जिन्न बन चुके थे। इसके बाद आलिया की आंख खुल जाती है। आलिया खुद को आईने में देखती है और खुद की हालत और शरीर पर बने खरोंच के निशान देखकर वो रोने लगती है। तभी पीछे से एक हवा का तेज झोंका आता है और वह आलिया के बालों को हवा में लहरा देता है। जब आलिया डरकर पीछे देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं था। तभी कमरे की बंद पड़ी खिड़की जोर जोर से हिलने लगती है और कुछ देर बाद वह तेज आवाज़ करते हुए खुल जाती है। आलिया डर से चीखने लगती है क्योंकि उसके सामने शैतानी जिन खबीस आ जाता है। आलिया सहायता के लिए रोती हुई गेट की तरफ दौड़ती है, लेकिन वो बंद हो चुका था। खबीस आलिया के शरीर पर कब्जा कर लेता है और इस तरह से आलिया पोजेस हो जाती है।
अब खबीस को रात होने का इंतजार था। शाम को डिनर के बाद मनोचिकित्सक चिराग आलिया के साथ सवाल जवाब का अपना सेशन शुरू करते हैं। डॉक्टर चिराग ने अपने सेशन को रिकॉर्ड करने के लिए वीडियो रिकॉर्डर लगाया। डॉक्टर चिराग ने आलिया से सवाल किए, लेकिन आलिया ने कोई जवाब नहीं दिया। इसी दौरान वीडियो रिकॉर्डर अपने आप हिलने लगता है और गिर जाता है। जब डॉक्टर चिराग रिकॉर्डर को फिर से सेट करने के लिए जाते हैं तो दंग रह जाते हैं, क्योंकि कैमरे में उन्हें आलिया के पास खबीस की काली परछाई दिख रही थी। जब वह आलिया की ओर देखता है तो आलिया की आंखों की रंगत बदल चुकी थी। वो डरावनी नज़रों से उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। डॉक्टर चिराग डर चुका था कि तभी पीछे से खबीस उस पर हमला कर उसकी गर्दन दबोच लेता है। तभी सारे घर की लाइट चली जाती है। आमिर की अम्मी अपने नौकर अब्दुल को घर का जनरेटर चेक करने को कहती हैं और आमिर लतीफ़ से डॉक्टर चिराग को देखने की बोलकर खुद आलिया के कमरे में पहुंच जाता है। आमिर आलिया के कमरे के गेट पर जाकर आवाज़ लगाता है तो डॉक्टर उसे अंदर बुला लेता है। आमिर ने अंदर जाकर देखा कि कमरे में अंधेरे में बैठे आलिया और डॉक्टर बातें कर रहे हैं। आमिर ने जैसे ही ड्रॉयर से टॉर्च निकाल कर देखा कि कमरे में अजीब सी खामोशी फैली हुई है। आमिर ने आलिया और डॉक्टर को आवाज़ लगाई, लेकिन उसे वहाँ ना तो आलिया दिखी और ना ही डॉक्टर चिराग, जो अभी उसके सामने बातें कर रहे थे। नौकर अब्दुल को बाहर आलिया जाती हुई दिखी तो वह उसे रोकने लगता है और रात को बाहर निकलने के लिए मना करता है। जब खबीस पीछे से उस पर हमला करता है और अपने नुकीले पंजों से उसकी गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा लेता है और एक झटके से अब्दुल की गर्दन को तोड़कर उसे मार डालता है। इधर आमिर को कमरे में वीडियो रिकॉर्डर मिलता है जिसमें वह आलिया के साथ उस खबीस की परछाई को भी देख लेता है। आमिर डरते हुए पीछे देखता है तो डर से उसकी रूह कांप उठी, क्योंकि ड्रॉयर पर डॉक्टर चिराग की खून से लथपथ डेड बॉडी लटकी हुई थी। आमिर पुलिस को बुला लेता है। इंस्पेक्टर सभी के साथ आलिया कमरे में पहुंच जाता है और कमरे में पड़ी लाश की जांच पड़ताल करने लगता है। इंस्पेक्टर अपने सिपाहियों से सभी के बयान लेने को कहता है और सभी को कमरे से बाहर भेज देता है। इंस्पेक्टर खुद उस कमरे की तलाशी लेना शुरू कर देता है। इसी दौरान आमिर अपनी अम्मी को सच बताता है कि वो आलिया को उसके रिश्तेदार के घर से नहीं बल्कि रात के अंधेरे में चुपके से दरगाह से लाया था। जब आमिर की अम्मी उससे आलिया के बारे में और पूछती है तो वो मना कर देता है, क्योंकि आमिर को आलिया के बारे में और उसकी बीमारी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। आमिर की अम्मी आलिया के बारे में और जानने के लिए आमिर से दरगाह के इमाम से मिलने की बात कहती है। इंस्पेक्टर जांच करते हुए बेड के नीचे आलिया को देखता है तो वह आलिया से बाहर निकलने को बोलता है। इंस्पेक्टर आलिया के करीब जाकर बैठ जाता है और उसे फिक्र न करने की बात कहता है। इंस्पेक्टर बात करने के दौरान आलिया के हाथों को अपने हाथों से सहलाने लगता है। आलिया इंस्पेक्टर की गंदी हरकतों से खड़ी होकर वहां से जाने लगती है तो इंस्पेक्टर उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। आलिया रुक जाती है और वह मुस्कुराने लगती है। अब वो बदलने लगी थी। आलिया मुड़कर जैसे ही इंस्पेक्टर की ओर देखती है तो इंस्पेक्टर आलिया की आंखों की बदली रंगत को देखकर डर जाता है, लेकिन तभी आलिया इंस्पेक्टर के सीने पर कैंडल स्टैंड से वार करती है, जिससे इंस्पेक्टर के मुंह से खून के साथ चीख निकल पड़ी। इंस्पेक्टर की चीख सुनकर घर के सभी लोग उस कमरे में पहुंच जाते हैं और देखते हैं। घर के सभी लोग डर कर दरगाह की ओर भागे। जब सभी लोग घर के बाहर देखते हैं तो पुलिस की कार में एक सिपाही को मरा हुआ पाते हैं। खबीस सिपाही को भी मार चुका था। आमिर, उसकी अम्मी और लतीफ़ डरते हुए खुद की कार की ओर दौड़े। सभी कार में बैठ गए और आमिर ने कार स्टार्ट कर दी। जैसे ही आमिर ने कार दरगाह की ओर मोड़ी तो कार की लाइट में सामने आलिया को खड़ा हुआ पाते हैं। आमिर डरते हुए कार को दूसरी साइड में मोड़ता है तो पाता है कि कार से लतीफ़ गायब था। सभी लतीफ़ को आवाज़ लगाते हैं तो देखते हैं कि लतीफ़ जस्ट आलिया की गिरफ्त में था। खबीस ने लतीफ़ को पकड़ लिया था। चीखते हुए लतीफ़ को वहीं छोड़कर आमिर और उस एंड से मारने लगती है। आमिर और उसकी अम्मी दौड़कर दरगाह में पहुंचकर अपनी जान बचाते हैं
आमिर दरगाह के इमाम से सहायता के लिए उसके पास जाते हैं, लेकिन दरगाह के केयर टेकर से उन्हें पता चलता है कि इमाम साहब कुछ दिनों के लिए बाहर चले गए। आमिर दरगाह के केयर टेकर से आलिया के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि आलिया एक शैतानी जिन्न खबीस की चपेट में है। वो आगे बताता है कि अल्लाह ने 3 जमातों को इस धरती पर उतारा है। पहली जमात फरिश्ते हैं जो अल्लाह की इबादत करते हैं, दूसरी इंसान को मिट्टी से तो जिन्नातों को आग से बनाया है। इंसानों की तरह ही जिन्नात अच्छे और बुरे होते हैं। बुरे जिन्नातों को खबीस कहते हैं। और आलिया पहले एक अच्छी लड़की थी। उसके अब्बू की तबीयत नासाज रहती थी, तो वो रोज़ाना अपने अब्बू की अच्छी सेहत के लिए दरगाह में दुआ करने आती थी। एक दिन उसके अब्बू की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। डॉक्टर दुआ ने जवाब दे दिया था, तो आलिया ने एक दिन ढोंगी मौलवी सादाब के कहने पर अपने अब्बू को ठीक करने के लिए जिन की ताकत का सहारा लिया। आलिया ने रात के समय सादाब के बताए काले जादू पर अमल करते हुए जिन का आह्वान किया। कुछ ही पलों में कमरे में हवा के एक तेज झोंके के साथ जिन प्रकट हो जाता है। कमरे की सारी मोमबत्तियां बुझ जाती हैं, जिससे आलिया डर जाती है और उसका ध्यान भटक जाता है। वह जिन आलिया के अब्बू को मार डालता है, क्योंकि आलिया के काले जादू से गलती से अच्छी जिन की जगह बुरा जिन आ जाता है, जिसे देख आलिया रोने लगती है। तभी खबीस आलिया को अपनी बीवी मानकर उसके शरीर पर कब्जा कर लेता है। आमिर ने उस केयर टेकर से खबीस के कहर से बचने का उपाय पूछा तो वो कहता है कि खबीस के कहर से अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं बचा सकता। अगर तुम सबको खबीस से बचना है तो दरगाह से बाहर मत जाना। खबीस जितने इंसानों को मारता है उसकी ताकत उतनी ही बढ़ती जाती है। आमिर की अम्मी को दरगाह के बाहर कार के पास लतीफ़ लहूलुहान हालत में दिखता है। वह सहायता के लिए चिल्ला रहा था। आमिर की अम्मी लतीफ़ के पास जाती है तो उन्हें पता चलता है कि वो लतीफ़ नहीं खबीस था, जो लतीफ़ की शक्ल इख्तियार किए हुए था। अब आमिर की अम्मी खबीस की गिरफ्त में थी। आमिर अपनी अम्मी की चीख सुनकर वहां पहुंच जाता है। जैसे ही आमिर दरगाह के बाहर जाने लगता है तो केयर टेकर उसे रोक देता है। आमिर और केयर टेकर कुछ कर नहीं पा रहे थे। आमिर रोते हुए अल्लाह से अपनी अम्मी की जान की भीख मांगने लगता है और केयर टेकर भी खबीस को अल्लाह का वास्ता देकर आमिर की अम्मी की जान बख्शने को कहता है। खबीस अपनी ताकत से केयर टेकर और आमिर को दूर धकेल देता है। सभी की चीख पुकार सुनकर दरगाह में खुदा की इबादत कर रहे एक फ़कीर ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो खबीस घबराने लगा। वो नेक फ़कीर कोई और नहीं बल्कि एक अच्छा जिन्न था। शुरुआत में आमिर ने इसी फ़कीर की हेल्प की थी। वो आलिया के जिस्म को छूने को कहता है तो खबीस उससे पूछता है कि वो एक जिन्न होकर इंसानों की मदद क्यों कर रहा है। तब अच्छा जिन्न उसे जवाब में कहता है, जो इंसान दीन से खुदा की इबादत करता है मैं उसकी सहायता करता हूँ। अच्छे जिन्न की पाक आयतों को सुनकर खबीस कमज़ोर पड़ जाता है और अंत में वह आलिया के जिस्म को छोड़कर अपनी दुनिया में चला जाता है। आलिया अब खबीस की गिरफ्त से आज़ाद हो चुकी थी। आलिया दौड़ते हुए दरगाह के अंदर आमिर उसकी अम्मी के पास पहुंच जाती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और टॉप हॉरर वीडियो के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। राधे राधे।